वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। इस पिछले 2-3 दिन में इतनी कोई इंपॉर्टेंट खबर यूएफसी की दुनिया में या ब्रॉडर एमएमए की दुनिया में नहीं आई है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूं। तो ऐसे ही एक मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूं मैं कम से कम नहीं तो एक वीक से। और वो मुद्दा है कि इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तो बहुत इंटरटेनिंग हुई थी, बाद में इंटरेस्टिंग भी लगातार बनी रही, पर अब जाके ना ये बहुत सैड नज़र आ रहा है। और ये क्या है? ये है माइकल चैंडलर वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर का सागा। इन दोनों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा और 4 गालियाँ देते जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चैंडलर वर्सेस मैकग्रेगर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैसिव प्लेयर की। आजकल एक थोड़ा सा छोटा मोटा प्रोपागेंडा चल रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर पहले जैसा स्टार नहीं रह गया है और ऐसा है और वैसा है और अब दोबारा आएगा तो इतना नहीं बिकेगा। मैं कहता हूं कि कॉनर मैकग्रेगर दोबारा आता है और 1 मिलियन ही बेचता है पे पर व्यू। अगर वो 1 मिलियन भी बेचता है ना तो वो 100 मिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करेगा यूएफसी के लिए। और ऐसा कोई आदमी जो एक फाइट के लिए 100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करे ना, वो अभी भी स्टार है, अभी भी बड़ा खिलाड़ी है। अगली बात जो कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है वो बहुत सिंपल सी है कि आखिर क्यों कॉनर मैकग्रेगर की फाइट लेट हो रही है। क्या वो डरता है चैंडलर से? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो। या कॉनर मैकग्रेगर में बहुत सारी कमियां हैं पर कायरता उनमें से एक नहीं है ना। और अगर आप इस चैनल को देखते हैं तो आपको पता है कि अगर कोई कॉनर मैकग्रेगर की कमी होती तो मैं इसलिए नहीं छुपाता लोगों से, क्योंकि सबको पता है कि कॉनर मैकग्रेगर के बारे में अगर आप कुछ गड़बड़ बोलोगे तो लोग आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। मेरे को सोना भी तो है रात में, तो मैं सच बोलता हूँ। तो मैं ये बात भी आपको सच बता दूं कि कॉनर अभी भी बड़ा स्टार है। बड़ा स्टार नहीं, एमएमए की दुनिया में कॉनर सबसे बड़ा स्टार है और सेकंड नंबर पे है फ्रांसिस नगानू। ठीक, स्टार लेवल की बात कर रहा हूं मैं। और कॉनर की बात, और कोई बात करनी है कॉनर की। देखिए, कॉनर क्यों फाइट नहीं कर रहा है? कायरता तो उसका कारण है नहीं। तो क्या वो फाइट नहीं करना चाहता? मेरे को लगता है कि वो फाइट करना चाहता है। क्यों नहीं कर रहा है? पूरा का पूरा प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है, और ये बात मैं आपको डिटेल में पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। आप जाके चैनल में देख सकते हैं कि आखिर इन सब की डिले का कारण क्या है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, और वो है चैंडलर का मुद्दा। देखिए, जब कॉनर मैकग्रेगर और चैंडलर की बात शुरू हुई थी तो हम सभी इस फाइट में इंटरेस्टेड थे, और मैंने आपसे पहले कहा था कि जब तक ये फाइट अनाउंस नहीं होती तब तक मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं था उसका। लोगों ने हज़ारों वीडियो बना डाले कि चैंडलर और माया और ये और ये और वो, और अब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इस बात को 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ टफ का सीजन जो है वो किया, राइट, द अल्टीमेट फाइटर का। और उसके बाद बातचीत और बढ़ गई, भाई अब तो कंफर्म हो गया है और ऐसा वैसा, और ये बात को भी 1 साल हो गया है। इस बात के पीछे कि कॉनर क्यों नहीं फाइट कर रहा है, 2 कारण दिए डेना वाइट ने जो बिल्कुल बकवास से कारण है। पहला कि उसको इंजरी तो उसकी पहली ठीक हो चुकी है टफ के पहले, उसके बाद 9 महीने हो चुके हैं। और दूसरा पैसा। यार, किसी के पास पैसा है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो और भी पैसा नहीं कमाना चाहता। तो प्रॉब्लम इसमें मेरे को क्या है? प्रॉब्लम इसमें मेरे को ये है कि चैंडलर जो है, चैंडलर की जो इज्जत है ना, हम सब लोग जो पहले से सारे एमएमए देखते हैं उनके दिल में चैंडलर की हमेशा से इज्जत थी। और वो दुनिया जो मोस्टली सिर्फ यूएफसी देखकर ही बड़ी हुई है वो चैंडलर को जानती नहीं थी। और चैंडलर ने जो भी फाइट की, हारे या जीता, उसमें लोगों का दिल तो जीता है, राइट। आई एम नॉट हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई एम हेयर फॉर अ गुड टाइम। तो चैंडलर का टाइम जितना भी रहा है वो है तो शानदार। तो चैंडलर की एक इज्जत बनी है लोगों के दिल में, और पिछले 1-1.5 साल में वो इज्जत जो है बहुत हद तक गिर चुकी है। देखिए, लोग कहते हैं कि चैंडलर को वेट करना चाहिए जब तक कि उसको कॉनर मैकग्रेगर की फाइट ना मिल जाए। इसके पीछे सिंपल सा कारण दिया जाता है कि उसको रेड पेंटीज नाइट मिलेगी। और रेड पेंटीज नाइट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बात की थी जब काउबॉय सरोनी ने इसकी बात की। पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं हल्का सा समझा देता हूँ आपको। रेड पेंटीज नाइट एक फेनोमेना आप समझिए, जो कि होता है जब कोई कॉनर मैकग्रेगर से फाइट करता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई कॉनर मैकग्रेगर से फाइट करने वाला है तो उसको उसकी नॉर्मल कमाई से ज़्यादा मिलेगा, और ऐसा मिलता भी है। नेट डियाज 2020 पे फाइट कर रहा था, $20,000 टू शो, $20,000 टू विन। और पहली फाइट जो नेट डियाज कॉनर मैकग्रेगर की जो पहली फाइट की बात कर रहा हूँ, उस पर उसको $500,000 मिले थे। आपका डस्टिन पोरियर का जो था उसका $200,000 फ्लैट फी थी, और उसको जो कॉनर मैकग्रेगर से फाइट करने के $2 मिलियन मिले दोनों बार, दूसरी बार शायद 2 से भी ज़्यादा मिले। तो यानी कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर करता है।
अब काउबॉय का कहना था भाई ऐसा है कि मैंने तो एक बार वादा कर दिया था लंबा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, तो रेड पेंटीज नाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये सारी बकवास बातें हैं। बिल्कुल होती है। काउबॉय का कहना था कि मैंने अपना, ऐसा थोड़ी होता है कि आप कॉर्नर से फाइट कर रहे हो तो फिर रीनेगोशिएट कर लो, क्यों ना करो, सिंपल है। मैं गली में एक टुच्चे से फाइट कर रहा हूँ, मेरे को देखने कोई नहीं आएगा। मैं अगर कॉर्नर से फाइट करूंगा ना तो मेरे को पिटते देखने भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, सिंपल है। यानी कि मैं जब गली में किसी और आदमी से फाइट कर रहा था तब कोई देखने नहीं आ रहा था, यानी कि कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। वैसे ही काउबॉय की दूसरी फाइट्स हैं, पर जब वो आपके कॉर्नर से फाइट करेगा तो नया रेवेन्यू जनरेट होगा कि नहीं, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो ज़्यादा कमाई नहीं होगी, राइट, आपका भी ज़्यादा हक नहीं बनेगा। तो फिर ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप रिनेगोशिएट नहीं करेंगे। इससे मैंने आपको उस दिन बाकायदा मैंने डिटेल में एनालिसिस बताया था आपको कि कब कब मैंने पाया है पिछली हिस्ट्री में कि कब कब फाइटर्स ने बड़ी फाइट के पहले रिनेगोशिएट करें, राइट, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझाया कि काउबॉय गलत है और रेड पेंटीज नाइट होती है। अब जब हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि रेड पेंटीज नाइट होती है, तो अगला सवाल हमारे सामने ये उठता है कि क्या रेड पेंटीज नाइट इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए 1.5 साल वेट किया जाए? आंसर है नहीं। मान लीजिए कि $300,000 पर फाइट का आपका चैंडलर का वो है कॉन्ट्रैक्ट, और उसको कॉर्नर से फाइट करने में 1 मिलियन मिलने वाला है, यानी लगभग 3 गुना ज़्यादा। इतना तो चैंडलर 1.5 साल फाइट करके कमाई लेता है, क्योंकि चैंडलर बहुत एक्टिव फाइटर है। वो यहाँ पे भी नहीं, जब बैलेटोर में था तब भी बहुत एक्टिव फाइटर था। सॉरी अगर मेरा दूर चला गया तो बताइएगा, है ना। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। क्या कॉर्नर को हरा के, ये भी हो सकता है कि रेड पेंटीज नाइट नहीं भी हुई तो भी ये लेगेसी विन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जॉन जोन्स का भी आपको पता है कि जॉन जोन्स का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि क्या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है जॉन जोन्स, तो मैं कहूँगा हाँ भाई, आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है। पर अगर कोई पूछेगा मेरे से कि अच्छा आदमी है, मैंने 1000 बार आपसे बोला कि वो अच्छा आदमी नहीं लगता मेरे को, एज अ आदमी आई डोंट रिस्पेक्ट। बट अब आपको समझना है, उसने जो कहा कि स्टीपे मियोचिच मेरे लिए लेगेसी वाली फाइट है। आप सब लोग चाहते हैं कि वो टॉम एस्पिनॉल से फाइट करे, मैं कहूँगा क्यों रिस्क लेना। और एक्चुअली स्टीपे मियोचिच जो है वो लेगेसी वाली फाइट है। जब आज से 10 साल बाद आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा तो आपको बिल्कुल कहा जाएगा सीरियल गान वाली फाइट सारी दुनिया भूल जाने वाली है, पर स्टीपे मियोचिच से फाइट जो है वो 10 साल बाद ज़्यादा वैल्यू करेगी, क्योंकि वो लेगेसी फाइट है। तो क्या चैंडलर के लिए कॉर्नर की फाइट लेगेसी फाइट है? दोस्त, ये कॉर्नर चाहे जो भी हो प्राइम कॉर्नर नहीं है, तो आपकी लेगेसी भी कोई ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी ये फाइट। तो फिर पैसा नहीं मिलेगा और लेगेसी फाइट भी नहीं है, तो फिर क्यों वेट कर रहा है चैंडलर? मैं आपको बताऊं, मेरे को बात बहुत सिंपल सी समझ में आती है कि चैंडलर वेट कर रहा है इस कारण से क्योंकि उसने 1000 लोगों को बता दिया है कि भाई मैं यह फाइट करने वाला हूँ, और अब वो इससे हट नहीं सकता, नहीं तो उसको अपनी चीज़ें जो हैं वो वापस लेनी पड़ेंगी। और यही बात होती है। सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि हमने कहा कि यार मैं ना ये कार लेने वाला हूँ, ये कार लेने वाला हूँ, ये कार लेने वाला हूँ, और फिर एकदम से आखिरी समय में आपके पास पैसा खत्म हो गया। मेरे साथ ऐसा हुआ है, आज तक मैं कार नहीं ले पाया वैसे ठीक है ना। तो बकायदा मैंने एडवांस भी दे दिया। तो मान लीजिए कि आपने कहा कि मैं ये कार लेने वाला हूँ, ये कार लेने वाला हूँ, ये कार लेना हूँ, आखिरी समय में थोड़ा सा पैसा कम हो गया, तो आप क्या करोगे? थोड़ा 1 साल वेट कर लोगे, पर कार वही लोगे, क्योंकि आपने पूरी दुनिया पे ना निमंत्रण मार चुका है। तो आपको ये समझना होगा कि चैंडलर इस वजह से फाइट उसके लिए कॉर्नर वाली छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। पर चैंडलर जो गलती कर रहा है ना, उस फाइट के लिए बार बार चैंडलर ने पता अभी इंटरव्यू में क्या कहा? चैंडलर ने अभी अभी इंटरव्यू में कहा कि उसकी फाइट तो होने वाली है कॉनर मैकग्रेगर से, उसको पता है। अरे मेरे बाप, तेरे को अगर पता है कि कॉनर मैकग्रेगर से फाइट होने वाली है तो हर इंटरव्यू में, हर जब भी तुम्हारे सामने माइक रखा जाता है तो कॉनर को चैलेंज करने का क्या मतलब है? पता है क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो फाइट तय नहीं है। क्या होगी? हो सकती है, पर क्या गारंटीड है? नहीं, गारंटीड नहीं है। और जैसे जैसे चैंडलर जो कर रहा है ना, उससे चैंडलर की वैल्यू लगातार 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 कम होते जा रही है। बार 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 कॉनर को कभी WWE में जाके, कभी इधर जाके, कभी उधर जाके, जब जब चैंडलर चैलेंज कर रहा है ना, तो हर बार लोगों के दिल में उसके लिए इज्जत थोड़ी सी कम हो रही है ना। पर क्या मेरे लिए कम हो रही है? नहीं, मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को।
मैं किसी भी आदमी को उसकी ज़िंदगी के एक चीज़ से जज नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि चैंडलर ये सब बंद करे और कॉनर को बोले कि ही डज चैंडलर डजंट नीड दिस फाइट, कॉनर डज। क्योंकि कॉनर को अगर आना है और एक्चुअली ऐसा चीज़ आदमी चाहिए जिसको वो हरा सकता है, तो एक्चुअली वो चैंडलर है। क्या चैंडलर हरा सकता है उसको? बिल्कुल हरा सकता है। और चैंडलर कम से कम एक बात की आपको गारंटी देगा, और वो बात क्या है कि वो स्टैंड अप फाइट करेगा, भले ही वो रेसलर हो। कॉर्नर कॉर्नर बोल रहा हूँ, चैंडलर। आपके कॉर्नर और चैंडलर कॉर्नर हो गया मेरे दिमाग में। कॉर्नर को ऐसा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, है ना? तो दैट शुड बी द आर्ग्यूमेंट। और या फिर अगर कॉर्नर भाव नहीं देता है ना, तो आगे बढ़ जाने का ना दोस्त। अपनी जिंदगी में अगर कॉर्नर से फाइट नहीं होगी तो इट विल नॉट डिफाइन योर लेगेसी। यू हैव बीन बेलाटर चैंपियन 2 times. You have defeated Eddie Alvarez in his freaking prime. You have you have challenged for UFC title and many more things to come. खैर, प्रॉब्लम यह है कि जवान दे के फंस गया है चैंडलर, एंड ही शुड कम आउट ऑफ इट। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये तेरी इन्फर्मेशन की लड़ेंगे, जीतेंगे।